हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज का 10वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 9 चैप्टर दोस्तों हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 10वां चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों यह फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग गति एवं दूरियाँ क्या होता है, कैसे इसको मापते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में लोग यातायात कैसे करते थे। तो पहले के समय में लोग यातायात कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, तो पैदल चलते थे। उस समय कोई साधन नहीं था, ठीक है, पैदल चले। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ा, समझ बढ़ा। फिर वो लोग क्या किए, जानवरों के ऊपर बैठ के चलने लगे, जैसे घोड़ा, ठीक है, गधे के ऊपर, घोड़े के ऊपर, ठीक है, भैंस के ऊपर, ऊंट के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद टांगा बना, बैलगाड़ी बना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे विकसित होते गया और अब हम लोग जो देख रहे हैं एकाएक नहीं आया है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज हम लोग एरोप्लेन से लेकर वायुयान से लेकर हर एक चीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जल मार्ग में आने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों पहले के समय में पानी में अगर यात्रा करना है, पानी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, नाव का। आज भी नाव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। और नाव की जगह पर जब दूर का सफ़र होता है तो उसमें हम लोग जहाज का इस्तेमाल करते हैं। आरंभ में नाव कैसे बनाई जाती थी। दोस्तों आप देखे होंगे गांव में आज भी जो नाव बनता है, बहुत सारा जगह पर देखिएगा, बाढ़ और जहाँ पे आ जाता है, वो इस तरह का गोला लकड़ी रहता है, उसको बांध दिया जाता है और एक नाव तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये वाला नाव जो है ये भी बहुत जगह मिलता है और इसका हम लोग खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जो नाव बनता था कुछ ऐसे सीधा बनता था, ठीक है, लकड़ी का। तो आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, उससे नाव बनाई जाती थी, ठीक है। लकड़ी का लट्ठा होता था, उसी से क्या बनता था, नाव बनता था। अगला प्रश्न है, किसी माप के परिणाम को कितने भागों में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी माप अगर मापते हैं, मान लीजिए यह राशि है 5 मीटर का, इसको मापे और 5 मीटर आया, तो 5 को हम लोग बोलेंगे यह संख्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और यह जो मीटर आ रहा है यह दोस्तों क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। यह लंबाई का क्या हो गया, मात्रक। तो जो भी चीज़ आप मापते हैं उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है संख्या जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा होता है यूनिट जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं, ठीक है। तो किसी माप को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है, एक भाग संख्या होता है और दूसरा भाग क्या होता है, मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मापन के मानक मात्रक कौन कौन थे। तो दोस्तों अभी हम लोग अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग यंत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा चीज़ नहीं था। अभी हम लोग लंबाई को मापने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पैमाना होता है, स्केल होता है, फीता होता है ना, उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है। वो भी फीता बहुत तरह का होता है। एक फीता ऐसा होता है जो किसके शेप में होता है, लकड़ी के शेप में, स्टील के शेप में होता है। एक फीता वाला लेते हैं, एक बराही मिस्त्री या, ठीक है, जो घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उस सब के पास होता है, लंबा सा मीटर होता है। ज़मीन मापने के लिए भी 1 मीटर होता है। तो अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को मापते हैं। लेकिन पहले के समय में दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं था। तो लंबाई हम लोग दोस्तों किससे मापते थे, पैर से मापते थे, उंगली से मापते थे, कदम से मापते थे, ठीक है, मुट्ठी से मापते थे, बहुत सारे तरीक़ों से मापते थे। आज भी दोस्तों गाँव में देखिएगा लंबाई को अलग अलग तरीक़ों से मापा जाता है। उंगली से मापा जाता है, देखिए बित्ता से, या उंगली से नापा जाएगा 4 अंगूर 5 अंगूर, ठीक है। हाथ से नापा जाएगा, पैर से नापा जाएगा, कितना फीट है, कितना फुट है, बात समझ रहे हैं, या लॉगी से मापा जाता है। तो बहुत सारे तरीके से आज भी मापा जाता है। तो हाथ को लंबाई के मात्रक के रूप में कहाँ इस्तेमाल किया जाता था, तो मिस्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। रोमवासी दोस्तों लंबाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, अपने कदम का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पग। अगला है, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल मतलब मुट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था। मुट्ठी से लंबाई को मापा जाता था।
पहले के लोग एक गज कपड़ा कैसे मापते थे? तो देखिए पहले के लोग एक गज कपड़ा फैली बा के सिरा, ठीक है, जो बा होता है उसका सिरा से लेकर थोड़ी तक का जो लंबाई होता था उसी को बोला जाता था एक गज। अगला है लंबाई के मात्रा के रूप में हाथ का क्या मतलब है? तो हाथ से भी हम लोग लंबाई को मापते हैं। तो एक हाथ का मतलब क्या होता है? तो एक हाथ का मतलब होता है कोहनी से उंगली के छोर तक, कोहनी से उंगली के छोर तक को हम लोग एक हाथ बोलते हैं। अगला है फुट किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों आज भी लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, ठीक है। फुट लंबाई का मात्रक होता है और अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी हम लोग पहले मापते थे, हाथ से मापे या पैर से मापे या उंगली से मापे या बीता से मापे, ठीक है, या मुट्ठी से मापे, जितना भी होता था ये एक समान नहीं होता था। क्योंकि अगर मोटा आदमी है तो उसका मुट्ठी थोड़ा मोटा होगा, लंबा आदमी है तो उसका हाथ पैर लंबा होगा, ठीक है, नाटा आदमी है तो उसका छोटा होगा। तो एक समान होगा नहीं, आदमी अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो उसका हाथ और पैर जो भी चीज़ से हम मापेंगे सबका मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा, इसीलिए वो सही चीज़ नहीं था। अगला है मीट्रिक पद्धति। तो दोस्तों ये जो बताए हैं अभी वो सब सिस्टम सही नहीं था, तो एक नया सिस्टम बनाना था जिसमें चीज़ों को मापना आसान हो और एक समान हो, सबके लिए क्या है? एक समान, ताकि दिक्कत नहीं हो। तो एक सिस्टम लाया गया मीट्रिक पद्धति। देखिए मीट्रिक पद्धति क्या है? यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, कितना आसान हो गया, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 1/100। लेकिन फुट में, पाउंड में, इस सब में आप एक से दूसरे यूनिट में आसानी से नहीं जा सकते हैं, 10 के पावर में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम को हम लोग मीट्रिक सिस्टम बोलेंगे जिसमें 10 के पावर से गुना करके या 10 के पावर से भागा करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग माप सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मीट्रिक पद्धति, ठीक है। मीट्रिक पद्धति किसने दिया, किसने बनाया? तो फ्रांसीसियो ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 में। तो अभी का जो भी दोस्तों हम लोग पद्धति पढ़ते हैं एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा सिस्टम होता है? मीट्रिक सिस्टम, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम होता है। इसके अलावा एक और होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, ये भी क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम होता है। एम से मीटर होता है, के से किलोग्राम और ए से सेकेंड, ये भी आप मीट्रिक सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिएगा सभी चीज़ को छोटा से बड़ा यूनिट में बदलने के लिए आपको 10 से पावर से गुना करना पड़ेगा या भागा करना पड़ेगा अगर छोटा है तो, ठीक है। लंबी दूरियों को किस में मापा जाता है? तो लंबी दूरियों को दोस्तों किलोमीटर में मापा जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बट क्लास 6 में दिया था इसीलिए इस चीज़ को हम बता रहे हैं। और घबराने की जरूरत नहीं, एकदम 0 से स्टार्ट कीजिए और हाई लेवल तक बढ़िए, किसी चीज़ को स्किप मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर में 10 का पावर 3 मीटर मतलब 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दर्जी कपड़े को मापने के लिए किसका उपयोग करता है? तो दर्जी जो मापता है वो मीटर का उपयोग करता है, लेकिन कौन वाला मीटर? फीता वाला मीटर, ठीक है। तभी तो वो अलग अलग शेप का गर्दन का लेना हो तभी तो वो मोड़ पाएगा। अगर छड़ वाला अगर मीटर ले लेगा तो कैसे मापेगा? कपड़ा व्यापारी जो होता है दोस्तों, वो कपड़ा को मापने के लिए छड़ वाला मीटर लेता है, ठीक है। और वृक्ष को मापना हो या सीना को मापना हो तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फीता वाला मीटर का इस्तेमाल करेंगे। नीचे दिया गया है, देखिए ये हो गया फीता वाला मीटर, ठीक है। लंबाई मापना हो, वृक्ष का मापना हो, शरीर का लंबाई मापना हो, ठीक है, गर्दन का लंबाई मापना हो, किसी भी चीज़ का लंबाई मापना हो, ठीक है, और वो आकार सीधा नहीं है, गोलाकार है, तो उसमें हम लोग मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दर्जी लोग दोस्तों किसका इस्तेमाल करता है? फीता का इस्तेमाल करता है, ठीक है, माप के लिए। हम लोग जो कपड़ा सिलवाने जाते हैं उसमें दर्जी लोग क्या करता है? इस्तेमाल करता है इस मीटर का, फीता वाला मीटर का। मेल वाला एक भी फोटो मिला ही नहीं है, तो मजबूरी में ये फीमेल वाला फोटो हमको डालना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला मीटर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कौन करता है? मिस्त्री लोग जो होता है, ठीक है, बड़ाई मिस्त्री, राज मिस्त्री, ये लोग इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्योंकि उन लोग को सीधा चाहिए, तो ये लूज नहीं रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए ताकि मेजरमेंट आसानी से हो जाए। लूज रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
उसके बाद ये वाला मीटर आपको बता दिए, छड़ वाला मीटर है। इसका इस्तेमाल कौन करता है? कपड़ा व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा को मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है दोस्तों, वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापा जाएगा? एक ऐसा रेखा जो टेढ़ा मेढ़ा है। अब टेढ़ा मेढ़ा कोई चीज़ है, उसको कैसे मापेंगे? तो उसको हम लोग मापेंगे धागा से। धागा को माप लेंगे, फिर धागा को किस पे रख देंगे? मीटर पे, और लंबाई पता चल जाएगा। गति किसे कहते हैं? अब गति के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। गति जो होता है, समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गति का उदाहरण क्या है? तो फर्श पर गेंद का घूमना, रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी के पानी का प्रवाह होना, ठीक है, वायुयान का वायु से ऊंचाई पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनना, पृथ्वी से के परी चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण। ये सभी उदाहरण हो गया किसका? गति का। तो गति का अनगिनत एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे महत्वपूर्ण चीज को, गति के प्रकार। तो देखिए, गति के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला गति का प्रकार होता है रेखीय गति। रेखीय गति किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा, सरल रेखा पे जाएगा, तो उसके गति को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय गति बोलेंगे। जैसे ये आर्मी है, ये मार्च करेगा तो सीधा मार्च करेगा, ठीक है, सीधा रेखा पे मार्च करेगा, तो इसके गति को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय गति बोलेंगे। अगला है वर्तुल गति। वर्तुल गति कब बोलेंगे? जब कोई, ठीक है, वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, तो उसके गति को हम लोग बोलेंगे वर्तुल गति बोलेंगे। जैसे पंखा घूम रहा है, गोलाकार घूम रहा है, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, जो डायरेक्शन बताता है, ये भी क्या घूमेगा? गोलाकार घूमेगा। ये भी जो बैल के द्वारा ये जो पानी निकासी हो रहा है, सिंचाई हो रहा है, वो भी कैसे घूम रहा है? वृत्ताकार घूम रहा है। पंखा का, ये जो पंखा है उसका भी जो डंटी घूमेगा, कैसे घूमेगा? वृत्ताकार। घड़ी जो है, घड़ी का भी जो सुई है, वो कैसे घूमेगा? वृत्ताकार। ठीक है, तो जितना भी ये एग्जाम्पल है, सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वर्तुल गति का हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, आवृत्ति गति किसे कहते हैं? तो आवृत्ति गति बोलेंगे ऐसा गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय पर अपने गति को अगर कोई वस्तु दोहरा रहा है, तो उसका गति कैसा है? आवृत्ति गति है। जैसे झूला मान लीजिए, झूला यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बार बार ऐसे हो रहा है, तो इसके गति को हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्ति गति बोलेंगे। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, बार बार यहाँ पे आएगा जाएगा, तो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है फिक्स समय पर, तो इसके गति को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके गति को बोलेंगे आवृत्ति गति बोलेंगे। ठीक है, ये जो गिटार है, इसको आप बजा रहे हैं, ठीक है, अब इसको आप ऊपर नीचे बजाइएगा, ठीक है, तो तार ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, तो इसके गति को भी हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्ति गति बोलेंगे। ठीक है, ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, इस सब को भी बजाएगा, तो ऊपर वाला ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो चमड़ा है, ऊपर नीचे बार बार करेगा, ठीक है, तो उसको भी आवृत्ति गति बोलेंगे। घंटी बजा रहे हैं, घंटी भी अप डाउन ऐसे करेगा, इसके गति को भी हम लोग आवृत्ति गति बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, लोलक की गति, लोलक जो घड़ी होता है, पेंडुलम, वृक्ष की शाखा का इधर उधर घूमना, लहराना, झूलते हुए बच्चों की गति, गिटार की, ठीक है, डोरियों की गति, बजते समय ढोल अथवा तबला के पृष्ठ की गति। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? आवृत्ति गति का एग्जाम्पल हो गया। अगला दोस्तों, लुढ़कते हुए किसी गेंद की गति कैसा होता है? अगर कोई बॉल जो है लुढ़क रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये दो तरह का गति कर रहा है। एक तो वर्तुल गति कर रहा है, और दूसरा ये रेखीय गति कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो रेखीय गति भी इसके अंदर हो रहा है और वर्तुल गति भी हो रहा है। उसी तरह पंखा का बात करेंगे, जो स्टैंड फैन होता है, ठीक है, स्टैंड फैन जो होता है, घूमता है, तो देखिए ऐसे गोल में घूम रहा है, तो ये कौन सा गति हो जाएगा? वर्तुल गति हो जाएगा। और ये पंखा जब इसको, ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन कर दीजिएगा, तो ये इधर उधर ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा गति हो जाएगा? आवृत्ति गति हो जाएगा। कौन गति? आवृत्ति गति। तो ये दोनों गति करता है, आवृत्ति भी वर्तुल भी। कौन? पंखा, जो इधर उधर घूमता है, लेफ्ट भी घूमता है और राइट भी घूमता है। ठीक है, स्टैंड फैन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग चैप्टर 10 को बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। फिर दोस्तों कल हम लेके आएंगे आपके लिए 11वां चैप्टर, और 2 से 3 दिनों में ये 16 के 16 चैप्टर हम लोग क्लास 6 के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे और इस तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी डाउट्स होगा दोस्तों हम उसका हल करने की पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।